की, एक यतीम लड़के की जो अपनी बेवा माँ और अपनी यतीम बहन के साथ बगदाद में रहता था। वो दिन भर मजदूरी करता था अमीर ताजिरों के घर जाकर। कभी घास काटता, बगीचे की साफ सफाई करता और भी छोटे मोटे काम करता ताकि अपनी माँ और छोटी बहन का सहारा बन सके। लेकिन एक दिन एक बड़ा ताजिर अपनी बड़ी हवेली का काम देता है, दीवारों को रंग देने का। वो खुश हो जाता है, ताजिर उसे कुछ दीनार देता है और वो काम शुरू कर देता है। लेकिन काम के दौरान में ताजिर की बेटी, जो एक अय्याशी लड़की थी, गलती से हसन के हाथ से उसके सर पर रंग गिर जाता है और वो लड़की हसन पे गुस्सा करने लगती है और उसे सजा देती है, काम से निकाल देती है। क्या हसन उसका जुल्म सह पाएगा और उसकी बेवा माँ का क्या होगा, ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। ये कहानी शुरू होती है बगदाद के उस पुराने और रौनकमंद शहर की गलियों से निकलती है, जहाँ दजला नदी की लहरें दिन रात सिसकियां भरती रहती थीं, जैसे कोई पुरानी दास्तां गुफ्तगू कर रही हो। मस्जिदों के गुंबद आसमान से बातें करते, बाजारों में ताजिरों की आवाजें गूंजती और हर गली के मोड़ पर एक इम्तिहान छुपा बैठा होता। इस शहर के एक तंग और भुलक्कड़ मोहल्ले में एक पुराने मिट्टी के घर के अंदर एक यतीम लड़का रहता था। नाम उसका हसन। उसके वालिद, जो एक सादा और नेक आदमी थे, एक छोटी सी दुकान पर कपड़ों की सिलाई और छोटी मोटी तिजारत करते बहुत पहले गुजर चुके थे। एक ऐसी भयानक बीमारी ने उन्हें सिर्फ एक ही लंबी रात में छीन लिया था, जब हसन अभी खेलने की उम्र में था, शायद 7 बरस का, और उसके हाथों में अभी भी वालिद का दिया हुआ एक छोटा सा खिलौना था। वालिद के जाने के बाद घर का सारा साया, सारा बोझ हसन के छोटे से कंधे पर आ गिरा। उसकी माँ फातिमा एक बेवा औरत थी, जिसके चेहरे पर हमेशा सब्र की एक हल्की सी चमक होती, लेकिन दिल में दर्द का गहरा समंदर छुपा था। वो रोज फज्र की अजान से पहले उठ जाती, चूल्हे पर पानी चढ़ाकर हाथ जोड़ लेती और दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे हसन को ताकत ईमान दे, हम तीनों को रोजी रोटी अता फरमा, तू ही मेरा मौला है, मेरा सहारा। और छोटी बहन आमिना, सिर्फ 7 साल की वो मासूम सी लड़की, जो जैसे एक छोटी सी परी थी, भाई के एक मुस्कुराने से ही दुनिया भूल जाती। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन भूख के साए से वो थोड़ी सी शर्मिंदा सी रहती। घर की हालत ऐसी थी कि देखने वाले का दिल पिघल जाए, आंसू आ जाए। एक छोटा सा मिट्टी का मकान, दीवारें जिसमें बरसों की बारिश और हवा ने दरारें डाल दी थीं, छत से हर मौसम में पानी टपकने लगता, जैसे आसमान रो रहा हो। अंदर सिर्फ एक ही कमरा, एक पुराना सा चूल्हा जहां से धुआं निकलकर आंखों में जलन डालता, एक टूटा हुआ पलंग जिसमें तीनों सोते थे, और जमीन पर एक पतली सी चारपाई जिसे आमिना अपने खेलने के लिए इस्तेमाल करती, उस पर गुड़ियाओं बनाती। खाने की बात तो और भी दुख भरी थी।